नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। साथियों, आज सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन और बुद्ध पूर्णिमा भी है। आज का दिन बड़ा ही पावन है और आज के दिन एक ऐसी घटना हुई है जो 350 साल पहले हिंदुओं के सीने में खंजर जो भोंका था औरंगजेब ने, उस दुष्ट पापी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसे ध्वस्त करके और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई। उस मंदिर का नाम था ज्ञानवापी और उसी नाम से उसने मस्जिद बना दी और वही नाम चलता रहा और ये ज्ञानवापी मस्जिद कहलाई। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया था। ज्ञानवापी भला किसी मस्जिद का नाम होता है? ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है? और इस शब्द को लेकर के मस्जिद बनेगी कभी भला? ये मस्जिद तो उसी को तोड़ करके बनाई गई थी और इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष इतने दिनों से इस राज को छुपा करके रखा। बताइए, जब सर्वे हुआ और वहाँ पर जो तालाब है, छोटा तालाब जो वहाँ पर एक ठो, जिसमें कि ये लोग वजू करके नमाज करने के पहले वजू करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, कुल्ला करते हैं और वो पानी उसी तालाब में जाता है और उसी तालाब के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग मौजूद है। कितने बड़े ये लोग कैसी प्रवृत्ति के हैं, समझ में नहीं आता है। बताइए, भगवान शंकर की मूर्ति पर इनका हाथ पर धोया हुआ और कुल्ला किया हुआ जल उधर बह के जा रहा है 350 साल से। ये सबको मालूम है कि वहाँ पर शिवलिंग है, लेकिन इसके बावजूद आज तक के लोग किसी को नहीं पता है कि वहाँ पर शिवलिंग है और कहते रहा कि तो मस्जिद तो हमारी है, मस्जिद हमारी है। ये तोड़ के नहीं बनाई गई, जबकि औरंगजेब ने जो फरमान लिखा था तोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को, वो फरमान आज भी कलकत्ता के संग्रहालय में अभिलेखागार में वहाँ पर मौजूद है। ये लोग जहाँ जहाँ गए केवल तोड़ फोड़ किए, दूसरे धर्म वालों के बौद्ध विहारों को तोड़ा। बिहार में भी नालंदा में इन्होंने जलाया था। नालंदा का विश्वविद्यालय, इतना पुराना विश्वविद्यालय जहाँ चाइनीज लोग भी आते थे, हेनसांग फाहियान ये सब जो भी आते थे वहाँ पर ठहरते थे, वहाँ पर चर्चा करते थे, अध्ययन करते थे। उसको इन लोगों ने, बेगैरत लोगों ने तोड़ ताड़ दिया। बख्तियार खिलजी नाम का वहाँ पर था, वो पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। इन लोगों का काम ही यही है, तोड़ फोड़ करके अपना मस्जिद बना दो, दूसरे की कोई चीज़ है तो उसको जला दो। यही काम उस दुष्ट औरंगजेब ने ही किया, जिसको कि यहाँ का एक मौलाना बोलता था वो मेरा हीरो है। ऐसे ऐसे लोग तो भरे हुए हैं भारत में। भारत की तरक्की होगी कहाँ से? औरंगजेब को हीरो मानने वाले लोग जब यहाँ पर छाती ठोक के बोले हैं कि औरंगजेब मेरा हीरो है, तो भारत की तरक्की कहाँ से होगी ऐसे लोगों के रहते हुए? इनको आज नहीं तो कल अच्छी तरह से समझा ही देना होगा कि औरंगजेब हीरो नहीं, एक लुटेरा था। अब ये लोग चाहे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में समझाना होगा। तो सर्वे का ये लोग विरोध कर रहे थे, इनको डर था कि पोल खुल जाएगी, तो सर्वे का विरोध कर रहे थे। और पहली बार जब सर्वे हुआ तो वहाँ पर काफ़ी हंगामा हो गया। इतने नमाजी जुट गए, हज़ारों हज़ार की संख्या में नमाजी जुट गए, नाराबाजी करने लगे। और ये सब प्रशासन पुलिस के रहते हुए हुआ, इसीलिए वहाँ के एक बड़े पुलिस पदाधिकारी को जोगी जी ने हटा भी दिया। और फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, हर हाल में सर्वे होगा, तो सर्वे हुआ। और इस बार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो जान गया लोग कि इस बार जो सो करेंगे कुछ हंगामा तो पुलिस के डंडा से देह टूटेगा, इसलिए इस बार कोई हंगामा नहीं हुआ और बड़े आराम से सर्वे हुआ। तीसरे दिन के सर्वे में जब नंदी का मुंह है उसी तालाब की तरफ,
जिसमें कि शिवलिंग है। और उस तालाब को जब उस पानी को खाली करने के लिए सरकार जब आगे बढ़ी, सरकार कोर्ट कमिश्नर जो सर्वे करने आए थे कि इस जल के भीतर क्या है, और उस पानी को जब खाली किया गया तो 12 फीट 8 इंच का व्यास वाला डायमीटर का विशाल जैसो शिवलिंग मिल गया, जो कि लगभग 4 फीट हाइट में है। इतना विशाल चौड़ाई इसकी इतनी ज़्यादा है, और ये इतने जो दबा करके पानी में रखा हुआ था। तो पानी निकाला गया और शंकर भगवान उससे प्रकट हो गए, शिवलिंग सामने आ गया, और हर हर महादेव का नारा वहाँ पर गूंजने लगा। जब बाहर के लोगों को पता चला, सारे के सारे लोग खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे कि 350 वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ फिर से प्रकट हुए हैं। ये हिंदू जनता के लिए बड़ा ही अच्छा संकेत है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये। भगवान राम की जन्मभूमि तो मुक्त हो ही गई है, और बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर है, अब ये भी मुक्ति के दिशा में आगे बढ़ चुका है। और जब शिवलिंग वहाँ पर मिल गया है, तो कोर्ट ने यह भी आदेश कर दिया है कि अब वहाँ पर वजू नहीं होगा, इसलिए कि वो पवित्र शिवलिंग है, और वजू करके वहाँ पर हाथ मुंह धो के और कुल्ला करके पानी वहाँ पर जाएगा, तो इस पर कोर्ट ने रिटर्न में रोक लगा दिया है। और चूँकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है उस मंदिर के स्टेटस के बारे में, अभी सब मामला सब चल ही रहा है, कोर्ट में सर्वे वगैरह सब चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ 20 नमाजी ही वहाँ पर नमाज पढ़ सकेंगे, और वजू तो बिल्कुल होगी ही नहीं, और उसको संरक्षित करने का भी आदेश कोर्ट ने दे दिया है। तो ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है, ये सर्वे का होना और शिवलिंग का निकलना। बाबा महादेव की जय, हर हर महादेव। अब आज बस इतना ही, बहुत खुशी का दिन है। सभी भाइयों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, सर्वे टीम को बधाई देता हूँ, और उन महिलाओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने सिंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए कोर्ट में अर्जी दी, और वो मामला यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया कि बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग प्रकट हो गया। आज बस इतना ही, धन्यवाद।